बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या एग्जाम हो रहा है, एग्जाम जो लिया जा रहा है बीपीएससी दे रहा है क्या? हाँ, और बीपीएससी दे रहा है तो इससे पहले ये 7वां चरण है। हाँ 7वां चरण। तो 6ठे चरण तक क्या बीपीएससी एग्जाम लिया है क्या? नहीं, 6ठे चरण तक नहीं लिया है। हाँ। 7वें चरण में सबका साथ में हो रहा है। ओ 7वें चरण में एग्जाम ले रहा सबका साथ में हो रहा है। अच्छा अच्छा। 6 चरण तक जो भी दिए हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला है। राजकर्मी दर्जा नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, तो 7वें चरण में क्या ये दर्जा मिलेगा क्या? दर्जा मिलेगा। हाँ, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि राजकीय दर्जा मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, क्या? देखिए, जो 6 चरण तक हुआ है उनको डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग उनको मिला। तो आप बोल सकते हैं कि एज ए पारा टीचर है वो। ठीक है, उनको हमारा जो एक बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, जैसे मेडिकल का जो होता है और बोनस मिलता है और सैलरी मिलता है, फिर पेंशन भी मिलता है। बस इसके लिए एक ही उपाय है कि जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है अगस्त में, उसको दे और पास करे। अच्छा, जो ये शिक्षक बहाली जो हो रहा है कि इसका आखिर फॉर्म भरने का लास्ट डेट या कब से भरा जाए, कब से कब तक? ये 15 जून से 12 जुलाई तक 2023 12 जुलाई तक भरा जाता है। अच्छा, ये जो शिक्षक बहाली का जो तैयारी कर रही है तो कैसे कर रही है, इसके लिए क्या करना पड़ा, कौन कौन सा बुक्स पढ़ रही है, क्या ट्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताओ तो क्या? तो इसके लिए जो है आपको पहले समझना होगा सिलेबस को। ठीक है, तो सिलेबस में जो ज्यादा पार्ट है वो आपका जो है जीएस का है। जीएस मतलब एसएसटी और साइंस का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार का जो एससीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, मतलब और जो एससीईआरटी होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो आपको जो है बिहार का जो बुक्स है 1 से 12 तक, उन पर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। एसएसटी और साइंस का जो पार्ट है वो ज्यादा रहेगा, तो आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। और बुक्स आप चाहे तो ले सकते हैं, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो आप यूट्यूब से पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा साधन है और वहाँ पे जो टीचर्स है वो बहुत अच्छी तरीके पढ़ाते हैं। जो शिक्षक बहाली का जो तैयारी कर रही है तो कैसे कर रही है, इसके लिए क्या करना पड़ा, कौन कौन सा बुक्स पढ़ रही है, क्या ट्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताओ तो क्या? तो इसके लिए जो है आपको पहले समझना होगा सिलेबस को। ठीक है, तो सिलेबस में जो ज्यादा पार्ट है वो आपका जो है जीएस का है। जीएस मतलब एसएसटी और साइंस का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार का जो एससीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, मतलब और जो एससीईआरटी होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो आपको जो है बिहार का जो बुक्स है 1 से 12 तक, उन पर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। एसएसटी और साइंस का जो पार्ट है वो ज्यादा रहेगा, तो आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। और बुक्स आप चाहे तो ले सकते हैं, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो आप यूट्यूब से पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा साधन है और वहाँ पे जो टीचर्स है वो बहुत अच्छी तरीके पढ़ाते हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये जो है आप चाहे तो इससे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट से इसमें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर होगा इसका। फर्स्ट पेपर है इसी का, भाषा का फर्स्ट पेपर है आपका। ठीक है, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के रहेंगे और 25 आपके रहेंगे इंग्लिश के। और सेकंड पेपर है उसमें आपका लाइक ऑल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अच्छा, उसके ऊपर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसका जितना नंबर आएगा 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। अच्छा, फर्स्ट पेपर में ना? नहीं, तो फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड पेपर जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है आप प्रैक्टिस करें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, और उसके साथ आप जो है एससीईआरटी जो बुक्स है, बिहार के जो बुक्स है 1 से लेकर 12 तक के जो क्लास के बुक है, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।
और बुक्स जो है अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से कैसे पढ़ लेगा बाबा? यूट्यूब में चैनल से आप चाहें तो उस पर मतलब टाइप कर सकते हैं बीपीएससी, टीचर एग्जाम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। तो अच्छा। ये करके आपको आएगा। तो अगर ये भी करेगा कि शिक्षक 7वें चरण का शिक्षक बहाली की तैयारी कैसे कैसे भी, हाँ, ये सब भी आपको आएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कि वो कैसे अपना तैयारी करते हैं, कैसे एग्जाम में मतलब आप नोट्स बनाइए, हाँ। ठीक है। सिर्फ आपको वीडियोस देखने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर उसको लिखना पड़ेगा। कैसे, मतलब क्या वीडियो देखते देखते लिखना हाँ, पड़ेगा? वीडियो देखते देखते आप लिखिए, हाँ। ठीक है। चाहे तो आप पीडीएफ से अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़िए। अच्छा, तो पे करना होगा क्या? पैसा उसका पे करना होगा? हाँ, चाहे तो पैसा पे करके आप पेड बैच में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, शिक्षक बहाली में जो ये जो है आप मतलब सबमिट किए हैं, तो उसमें क्या क्या और पेपर जो लगेगा तो क्या क्या सबमिट करना होगा? अभी तक जो है पता तो नहीं चला है कि क्या क्या मतलब आपको सबमिट करना है पेपर, बट 10th और 12th का हो सकता है मार्कशीट, और सीटीएट पास होना चाहिए। हाँ, तो उसका वो मार्कशीट लगेगा। और आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है तो उसका मार्कशीट आपका लगेगा, ठीक है। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, जिसका इस साल पूरा हो रहा है डीएलएड और बीएड, तो वो अपेयरिंग में भी भर सकते हैं। और हाँ, बस अगर आपने बीएससी किया हुआ, एमएससी किया हुआ, तो वो सब आपका लगेगा। तो क्या ये जो शिक्षक बहाली निकला 7वें चरण का, तो क्या जो बिहार के लोग रहे हैं वही भरे? हाँ, बिहार का आवासीय जाति जो है वो जरूरी है। ओहो, और जगह के लोग और नहीं? जगह के लोगों को कोटा नहीं मिला है इस बार, सिर्फ बिहार? सिर्फ बिहार। only? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो अलग अलग जो है कैमरा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो अलग अलग नोट्स बनाए, अलग अलग कॉपी में जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वो लिखिए, और फिर वो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी जब लास्ट में एग्जाम होगा। हाँ, तो तैयारी कैसे करना है? तो तैयारी करने के लिए आप चाहें तो सबसे पहले तो बात है कि आपको जो है खुद ये डिसाइड करना होगा कि आपको पढ़ना कितना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जो है नोट्स बनाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे अगर मान लीजिए पढ़ाई करेंगे कहीं पर भी, तो वो क्या करते हैं कि एक ही कॉपी में पढ़ाई करते हैं। नहीं, आपको एक कॉपी में नहीं करनी है, आपको लगभग हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग कॉपीज़ बनाना है। जितने आपके सब्जेक्ट हैं, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलग अलग कॉपी आप बनाइए, ठीक है। और उसको आप लिखिए, नोट्स आप बनाइए, अपना एक नोट्स बनाइए और उसको रिविज़न करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, आप उसको रात में सोने से पहले आप सुबह उठकर आप उसको एक बार रिवीजन करिए। और हाँ, आपका भाषा जो है वो फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ पर बुक है, हाँ, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर का बुक है और ये हिंदी व्याकरण का बुक है, ठीक है। आप जो है इसको, ये भाषा पहला पेपर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही जो सेकंड पेपर में जो बाकी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे एसएसटी, साइंस वगैरह आएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। यूट्यूब पर आप चाहे तो आप जो है पैसा पे कर आप क्लास ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते जाना है, आपको ब्रेक लेना है। 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, उसके बाद आप एक ब्रेक लीजिए। आप उसमें जो है अच्छी तरह अगर नींद आ रही है तो आप सोइए, ठीक है। और अपने फेवरेट जो काम है, क्योंकि मेंटली सही रहना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि वो मेंटली जो है कई बार वो सही नहीं रहते हैं, पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग काफ़ी। तो आपको क्या करना है, जो आपके फेवरेट चीज़, जैसे कि आप मूवी देखिए या आप गाने सुनिए, आप बाहर जाकर घूमिए, गेम खेलिए, वो आप जो है एक टाइम पर करिए। और जो खाना पीना है उस पर भी आप एक अच्छी तरह ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे मेज़ वगैरह और मेरा जो ये रूम है ये काफ़ी साफ़ है। तो मुझे साफ़ सफाई पसंद है, तो मैं साफ़ सफाई रखती हूँ। इससे पढ़ने में आपको आसानी मिलती है और
कमरा बंद करके आराम से बैठकर शांति के साथ जो है आप पढ़िए, ठीक है। और बस अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और जो है ब्रेक ले लेकर पढ़िए आराम से, बस। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन वीडियोस वगैरह एंड ऑल दैट, या फिर कुछ बोलना कि आप जो है ये करिए, तो ये वर्ड्स नहीं, आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है एंड ऑल दैट, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये चाहिए है लाइफ में। तो आप खुद वो चीज़ सोचिए और वो चीज़ सोचकर आप जो है खुद पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो है चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और तो अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी की दुनिया अच्छा कर रही है, तो आप जो है चाहे तो इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर क्या, फिर जो है मैं इसी तरीके के बराबर जो है वीडियो लेके आती हूँ। और आज का जो वीडियो है शिक्षक बहाली वीडियो है, हमारी बेटी जो है अच्छी तरह से कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों को जो है ऐसा ब्लॉग जो है मैं छोड़ूँ, ताकि उससे जो है अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगा और स्टूडेंट है तो हेल्प मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, तो कुछ भी सवाल अगर है तो आप जरूर ही पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके का और भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। ओके, बाय एंड